हिंदी मॉर्निंग प्रेयर में आपका स्वागत है। चलिए आज की सामर्थी घोषणा मिलकर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब भोर की पहली किरण अभी आकाश के सीने को चीरकर बाहर निकली भी नहीं होती और पूरी कायनात एक रहस्यमयी सन्नाटे में लिपटी होती है, तो वो खामोशी कोई खालीपन नहीं है। असल में वो ब्रह्मांड के मालिक की वो धीमी फुसफुसाहट है जो सीधे आपके रूह के कानों में कह रही है, जागो मेरे प्रिय, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा सूरज उगाया है जो तुम्हारी पुरानी हार की हर परछाई को मिटा देगा। आज की ये सुबह आपके कैलेंडर की महज एक तारीख नहीं है, बल्कि उन रातों का जवाब है जब आपने तकिए में मुंह छिपाकर प्रभु से मदद की गुहार लगाई थी। यदि कल आप एक बोझिल मन और टूटते हुए सपनों के साथ सोए थे, तो यकीन मानिए कि आज स्वर्ग का सम्राट आपके जीवन की किताब में जीत का एक नया अध्याय लिखने के लिए नीचे उतर आया है। वो चाहता है कि आज आप अपनी आंखों से उस डर के कोहरे को हटा दें जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा था, क्योंकि आज की ये ताज़ा भोर अपने साथ उस ईश्वरीय सामर्थ्य को लेकर आई है जो चट्टानों को भी पिघलाने का दम रखती है। आज आपके घर की चौखट पर आशीषों की वो मूसलाधार बारिश होने जा रही है जिसकी उम्मीद शायद आपने छोड़ दी थी। पवित्र आत्मा आपके सूखे हुए विचारों को ताजगी से लबालब भरने और आपके लड़खड़ाते कदमों को उस राजमार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है जहां सफलता और शांति आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की ये स्वर्गीय सामर्थ्य और जीत की सुगंध आपके और आपके पूरे परिवार पर आज और हर दिन महकती रहे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना योद्धा परिवार का अटूट हिस्सा बनकर प्रतिदिन अपनी आत्मिक शक्ति को एक नई और ऊंची उड़ान दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस पावन, ताज़ा और रूहानी सामर्थ्य से भरी सुबह में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र, शहद से भी मीठे और सामर्थी नाम में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। रात के उस घने अंधकार के बाद जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा था, प्रभु ने अपनी अपार करुणा में हमें ये अनमोल और उज्ज्वल सवेरा दिखाया है। विलाप गीत अध्याय 3 के 22 और 23 वचन में कितनी अद्भुत बात लिखी है। ये यहोवा की करुणा ही का फल है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अटूट है। प्रति भोर वो नई होती रहती है। आज सुबह ये स्वर्गीय प्रतिज्ञा आपके जीवन में एक धड़कता हुआ सत्य बनने जा रही है कि कल की परेशानियां, कल की बीमारियां और कल के तनाव कल के साथ ही दफन हो गए, और आज आपके लिए परमेश्वर की दया बिल्कुल ताज़ा, नई और सामर्थी है। इससे पहले कि आप दुनिया की इस भागदौड़ और व्यस्तताओं में खुद को खो दें, अपनी आत्मा के तारों को उस जीवित और सच्चे खुदा से जोड़ लें जो आपकी हर एक छोटी बड़ी योजना को सफल बनाने की कुदरत रखता है। अपने दोनों हाथों को धीरे से अपने सीने पर रखें, अपनी आंखें बंद करें और उस दिव्य ज्योति को महसूस करें जो इस वक्त आपके पूरे घर के वातावरण को एक पवित्र अभिषेक और रूहानी सुकून से सराबोर कर रही है। यदि आप आज के दिन अपनी हर चुनौती पर फतेह पाना चाहते हैं और प्रभु की अपरंपार आशीषों पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु की महान महिमा में पूरी तरह डूब जाएं। हे समस्त ब्रह्मांड के रचयिता, अल्फा और ओमेगा, हमारे प्रेमी और सदा वफादार स्वर्गीय पिता, हम आज की इस खूबसूरत, प्रकाशमान और ताजगी से भरी सुबह में आपके पावन चरणों में दंडवत करते हैं। प्रभु, हमारा हृदय आज उस महान कृतज्ञता से भर गया है जिसे सांसारिक शब्दों के तराजू में तौला नहीं जा सकता। आपने हमें रात भर अपनी सुरक्षित और ममतामयी गोद में सुलाए रखा। हर बुरे सपने, हर बीमारी के वार और शत्रु के हर गुप्त हमले से हमारी हिफाजत की, और आज एक नई सांस, एक नई धड़कन के साथ जीवितों की इस खूबसूरत पृथ्वी पर खड़ा किया है। भजन संहिता अध्याय 143 के 8 वचन में लिखा है, भोर को अपनी करुणा की बात मुझे सुना, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना प्राण तेरी ही ओर उठाता हूँ। पिता, आज हमें वो रूहानी रास्ता दिखाएं जिस पर चलकर हम आपकी गवाही दे सकें। हम अपने दिन भर के हर एक काम, अपनी हर एक मुलाकात, अपने व्यापार, अपनी नौकरी और अपनी हर एक सोच को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। यदि कल के दिन हमसे कोई ऐसी चूक हुई हो जो आपकी पवित्रता की कसौटी पर खरी न उतरी हो, तो हमें अपने कीमती लहू से धोकर शुद्ध करें और आज एक निर्मल हृदय के साथ विजय की ओर बढ़ने की सामर्थ्य दें। हे यहोवा निस्सी, आप हमारी जीत का वो ऊंचा परचम हैं जो कभी झुकता नहीं। आज जब हम अपने घर की दहलीज से बाहर कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपनी डिग्रियों, अपनी पहचान या अपनी काबिलियत पर नहीं, बल्कि केवल और केवल आपके स्वर्गीय अभिषेक पर संपूर्ण भरोसा रखते हैं। भजन संहिता अध्याय 5 के 12 वचन में लिखा है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा,
तू उसको अपनी प्रसन्नता की ढाल से घेरे रहेगा। प्रभु आपकी यही प्रसन्नता की अदृश्य ढाल आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक मेरे प्यारे भाई बहन और उनके मासूम बच्चों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनकर बनी रहे। हम नहीं जानते कि आज के दिन शत्रु ने हमारे रास्तों में क्या क्या गड्ढे खोदे हैं या क्या रुकावटें खड़ी की हैं, लेकिन हम ये दावे के साथ जानते हैं कि आप यहोवा राफा हैं, और जहां आपकी गौरवमयी उपस्थिति होती है वहां हर बीमारी, हर दरिद्रता और हर बाधा को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। हम विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए मध्यस्थता करते हैं जो आज सुबह किसी भारी मन, पुराने दर्द या किसी अनजाने डर के साये में जागे हैं। यशायाह अध्याय 41 के 10 वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। प्रभु उनके मन के कोने कोने से हर डर को अपनी सामर्थ्य से उखाड़ फेंकें और उन्हें सिंह जैसी निर्भीकता दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का चंगाई भरा हाथ आज आपके शरीरों को छू रहा है। हम उन सभी को आपके पवित्र चरणों में लाते हैं जो आज सुबह किसी शारीरिक कमजोरी, पुराने रोगों, शरीर के असहनीय दर्द या किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन की पीड़ा के साथ जागे हैं। निर्गमन अध्याय 15 के 26 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हम उस महान और सर्वोच्च हकीम के नाम में हर प्रकार की बीमारी, कमजोरी, शुगर, बीपी और मानसिक तनाव को हुक्म देते हैं कि वह इसी वक्त इन शरीरों को छोड़कर नर्क की गहराई में चला जाए। आपकी स्वर्गीय ताजगी उनके रोम रोम में बिजली की तरह प्रवाहित हो, ताकि वे आज के दिन के हर काम को दूने उत्साह और बल के साथ पूरा कर सकें। पिता, हम उन विद्यार्थियों के लिए भी विशेष दुआ मांगते हैं जो आज अपनी पढ़ाई, परीक्षाओं या रिजल्ट के कारण भारी तनाव में हैं। उन्हें वो अलौकिक बुद्धि और याददाश्त दें जो दानियेल को दी गई थी, ताकि वे दुनिया की भीड़ में सबसे अलग और श्रेष्ठ ठहरें। हे हमारे महान और वफादार चरवाहे, हम अपनी आर्थिक परिस्थितियों, अपनी फाइलों और आज की तमाम ज़रूरतों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। भजन संहिता अध्याय 23 के 1 वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। प्रभु, आप जानते हैं कि आज के दौर में बहुत से लोग एक अच्छी नौकरी के लिए, ठप पड़े व्यापार में बढ़ोतरी के लिए और अपने घर के चूल्हे को जलाने की ज़रूरतों के लिए आपकी ओर उम्मीद भरी नज़रों से ताक रहे हैं। जिनके हाथ आज खाली हैं, प्रभु आप उनके लिए यहोवा यिरे बनकर स्वर्ग के झरोखे खोल दें और ऐसी बरकत दें कि उनके पास रखने की जगह न रहे। आप वो परमेश्वर हैं जो पथरीली ज़मीन में भी मीठे पानी की नदियाँ बहा सकते हैं। व्यापार और ऑफिस के हर उस काम को जिसे ईर्ष्या या अंधकार की शक्तियों ने रोकने या लटकाने की साजिश की है, उसे यीशु के नाम में हम आज सुबह ही सफल और फलवंत घोषित करते हैं। उन्हें ईमानदारी की वो बरकत दें कि वे समाज में हाथ फैलाने वाले नहीं, बल्कि दूसरों के मददगार और दाता बने। प्रभु, हम अपने परिवारों, अपने छोटे बच्चों और अपने घर के हर एक सदस्य की सुरक्षा के लिए विशेष विनती करते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 के 10 और 11 वचन में लिखा है, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। पिता, जब हमारे बच्चे स्कूल, कॉलेज या अपने काम पर घर से विदा हों तो आपकी सुरक्षा का एक अदृश्य घेरा उनके साथ चले। उन्हें बुरी संगति के जाल से, इंटरनेट की गंदगी से और संसार के हर उस भटकाव से बचाकर रखें जो उनकी आत्मा को मैला कर सकता है। उनका मन आपके वचन की अटल सच्चाई में स्थिर रहे। हम अपने घर के बुजुर्गों के लिए भी उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और आपकी वो गहरी शांति मांगते हैं जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। हे प्रभु, आज सुबह हम अपनी सारी व्याकुलता, अपनी अधूरी रह गई योजनाओं और अपनी हर एक उलझन को आपके चरणों की धूल में छोड़ते हैं। फिलिपियों अध्याय 4 के 13 वचन में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमारे मन के हर उस बोझ को जो हमें भविष्य के लिए भयभीत करता है, आप अपनी अपार सामर्थ्य में बदल दें। अक्सर हम अपनी छोटी सी बुद्धि से मुश्किलों को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन मत्ती अध्याय 19 के 26 वचन में लिखा है, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज के पूरे दिन में हमें ये गहरा एहसास रहे कि आप हमारे दाहिने हाथ को मजबूती से थामे हुए हैं। हर छोटी बड़ी दुर्घटना, रास्ते की रुकावट, ट्रैफिक की परेशानी और शत्रु के हर वार से हमें और हमारे आस पड़ोस को सुरक्षित रखें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु का अभिषेक आपकी रूह को ताज़ा कर रहा है।
परमेश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए भी मध्यस्थता करते हैं जो आत्मिक रूप से सूखेपन और खालीपन का अनुभव कर रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 42 के 1 वचन में लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। प्रभु उनके भीतर अपनी पवित्र आत्मा की एक नई प्यास और एक नई आग आज ही जला दें। उन्हें याद दिलाएं कि वे आपके द्वारा चुने हुए, बेशकीमती और अलग किए हुए लोग हैं। आपकी प्रतिज्ञाएं पत्थर की लकीर हैं जो कभी नहीं टलतीं। आज सुबह उन्हें एक नया विजन, नया दर्शन और एक नया जुनून दें। प्रभु, हम उन भटके हुए लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो आज सत्य की तलाश में भटक रहे हैं। उन्हें अपने वचनों के दिव्य प्रकाश से सत्य का मार्ग दिखाएं ताकि वे उद्धार पा सकें। हे पिता, हम अपनी उन सभी योजनाओं और मीटिंग्स को आपके चरणों में रखते हैं जो हमें आज के दिन करनी है। नीति वचन अध्याय 3 के 5 और 6 वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु, हमें वह आत्मिक विवेक दें कि हम आज के दिन सही और गलत के बीच फर्क कर सकें और केवल वही बोलें जो दूसरों को आशीष दे। आज की ये सुबह हमारे लिए केवल भागदौड़ का दिन नहीं, बल्कि आपकी गवाही देने का दिन हो। जब शाम को हम अपने घर वापस आएं, तो हमारा हृदय आपकी अद्भुत भलाइयों और चमत्कारों के वर्णन से पूरी तरह लबालब भरा हो। आज हम उस नए अभिषेक की मांग करते हैं जो हमारी सीमाओं को फैला देगा और हमें एक विजेता बनाएगा। हमारे हाथों के हर एक काम को आशीष दें। भजन संहिता अध्याय 90 के 17 वचन के अनुसार, हमारे हाथों के काम को हमारे लिए सुदृढ़ कर। हमें वह रूहानी कान दें जो आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया के बीच भी आपकी धीमी और मधुर वाणी को साफ साफ सुन सकें। हम उन सभी मिराकल और गुप्त आशीषों के लिए पहले से ही आपका धन्यवाद करते हैं जो आज इस प्रार्थना के माध्यम से हमारे जीवन में हकीकत बनने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी नम्र विनतियों को सुना है और स्वर्ग के भंडार हमारे लिए खोल दिए हैं। प्रभु, आप महान हैं, आप हमारी ऊंची शरणगढ़ हैं। यशाया अध्याय 41 के 10 वचन के अनुसार आपका हाथ हमारे साथ है। आपकी सामर्थ्य की कोई थाह नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ग की बरकत हमारे परिवारों पर उतर चुकी है। जो भी मेरे प्यारे भाई या बहन इस समय पूरे विश्वास और अटूट उम्मीद के साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, उनका भाग्य आज की इस भोर से ही बदलना शुरू हो जाए। हम अपनी समस्त योजनाओं को, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को और अपनी हर एक कोशिश को आपके बलवंत हाथों में बिना किसी शक के सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना, विनती और गहरा धन्यवाद हम अपने महान छुड़ाने वाले, जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र, सुंदर और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज की इस ताज़ा और सामर्थी प्रार्थना ने आपके हृदय में एक नया जोश और शांति भरी है, तो इसे अपने कम से कम 5 मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अभी इसी वक्त साझा करें। याद रखें, आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी टूटते हुए व्यक्ति के लिए उम्मीद का आखिरी पैगाम बन सकती है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ताजगी, नए वचनों और नई प्रार्थना के साथ हमारे इसी चैनल पर। परमेश्वर आज के पूरे दिन में आपको और आपके पूरे घराने को अपनी स्वर्गीय आशीषों से माला माल करे। आपका दिन बहुत ही शुभ और सफल हो। जय मसीह की।